आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने बुधवार 16 अक्टूबर को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आप नेता मनीष सिसोदिया के साथ खिचड़ीपुर में पहली पदयात्रा शुरू की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और जनता को संबोधित भी किया। दरअसल चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी अब जोरों शोरों से चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर हमला भी कर रही है। आपको बता दें कि अपनी पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की चाबी अब जनता के हाथ में है और मेरी अपील है कि आप लोगों को जो सुविधा मिल रही है दिल्ली में, जैसे कि बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, महिलाओं को फ्री बस यात्रा और बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा समेत सारी सुविधाएं जारी रखने के लिए आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत के साथ जिताए। दिल्ली के पूर्व सीएम ने आगे कहा कि अगर गलती से भी बीजेपी दिल्ली में आ गई तो ये लोग आप लोगों को मिल रही सारी सुविधाओं को बंद कर देंगे, क्योंकि अब इनसे 22 राज्यों की जनता भी पूछ रही है कि तुम लोग क्यों नहीं मुफ्त में सुविधाएं देते हो। बीजेपी वालों से देश के लोग सवाल न पूछ सके, इसलिए दिल्ली में हमने जो 10 साल में काम किए हैं उसे ये बर्बाद कर रहे हैं। तो वहीं आगे खिचड़ीपुर में आयोजित पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1.5 साल में केंद्र सरकार ने उन्हें और दिल्ली वालों को बहुत परेशान किया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में वे और मनीष सिसोदिया जेल से छूटकर बाहर आए हैं, जो कि उनकी पार्टी और समर्थन करने वाले लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। केजरीवाल ने इस बात पर जोर दिया है कि उनकी पार्टी दिल्ली के लोगों के हक के लिए लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने जनता के सामने सवाल उठाते हुए कहा कि हमारा कसूर क्या है। पिछले 10 साल से दिल्ली में हमारी सरकार है और तब से इन लोगों ने हमारे कामों को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जो विकास मैंने दिल्ली में किया है वो भारत के पिछले 75 सालों में कहीं भी नहीं हुआ है। मैंने दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली मुहैया कराई और 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयास किए हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली के बच्चों के लिए स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, महिलाओं को बस में मुफ्त सफर मिल रहा है और बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा का लाभ मिल रहा है। आज तक ऐसे काम कभी नहीं हुए। अब गुजरात, हरियाणा और अन्य राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो। इस पर इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए इन्होंने योजना बनाई कि दिल्ली के सभी विकास कार्यों को रोक दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले इन्होंने एलजी के जरिए काम रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपके किसी भी काम को रुकने नहीं दिया और दिल्ली के सारे कार्य चलते रहे। फिर इन्होंने मुझे और मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। मैं 5 महीने जेल में रहा, लेकिन अब मैं छूट कर आया तो पता चला कि इन लोगों ने आपको बहुत तंग किया है। कहीं सीवर की दिक्कत है तो कहीं पीने के पानी की समस्या, तो कहीं कूड़े की समस्या फैली हुई है। मैं सब कुछ अब ठीक कर दूंगा। अब आपका केजरीवाल आ गया है। दिल्ली में कई जगह सड़कें टूटी हुई थी, लेकिन आज पूरी दिल्ली में सड़कों की मरम्मत शुरू हो गई है। मैं बाकी चीजों पर भी काम कर रहा हूं और आपके सभी मुद्दों को हल जरूर करूंगा। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।